नमस्कार दोस्तों, जीके नोट्स एमसीक्यू पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर का रिवीजन कर रहे हैं। उसकी सीरीज चल रही है। अभी तक कई पेपर हो चुके हैं और आप प्लेलिस्ट पे जा करके उन पेपर्स का रिवीजन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2023 में जो हुआ था 12 फरवरी, उसके पेपर सेट बी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पेन और कागज उठा लीजिए और ऑप्शन लिखते जाइए। पेपर के जब रिवीजन कंप्लीट होगा तो आप चेक कर लीजिएगा आपके कितने सही हैं और कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए भी कि आप कितने सही हुए। इससे क्या है ना कि पढ़ने का इंटरेस्ट भी बना रहता है और कमेंट आपके लिखने पे मेरा भी इंटरेस्ट बना रहता है। इसी तरीके का और मटेरियल मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते वे क्या है? मनुष्य के शरीर के कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दोस्तों कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। कौन है वो? शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। क्यों अलग किया जा सकता है? क्योंकि यह अध स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है? और सही आंसर है इसका लिम्फोसाइट। क्या है दोस्तों? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और इसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? वह प्रतिबिंब कैसा होगा? सही आंसर दीजिए। सही आंसर है दोस्तों कम चमक वाला एक घोड़ा। कम चमक वाला एक घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों ये ध्वनि का तरंगदैर्घ्य जो होता है उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वह है दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों?
तो वो किया जाता है स्टैटिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार का सक्षम होता है? यह गोलकीपर किस प्रकार का सक्षम बनाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? दोस्तों यह संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में गोलकीपर को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण? दोस्तों यह है अल्फा कण, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? दोस्तों ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो यह दोस्तों गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस तरफ मुड़ेंगे या झुकेंगे? तो सही आंसर है दोस्तों बाईं ओर झुकेंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने वाला बजने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? सही आंसर दोस्तों, ऐसा कर वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ के एक रूप को कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण देना है आपको, और वो है दोस्तों मिट्टी का तेल। नेक्स्ट है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हम लोगों को बताना है दोस्तों। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2O3 और ZnO। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर एक से अधिक है, इसलिए ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 मुक्त करती है। CO2 गैस मुक्त करती है। हुक्कू को कौन सा अम्ल कहा जाता है? हुक्कू को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उसमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा?
तो दोस्तों क्षारीय जल में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की गंध दोस्तों सिरके के समान होती है। शुष्क HCI गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग क्यों नहीं बदलती? शुष्क HCI गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका आंसर है दोस्तों कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय का पता लगाइए। फल का पकना, सीमेंट की शेटिंग, कोयले का जलना। विषम का पता करना है यहाँ पर, कोयले का जलना। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी विषम नहीं है, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये मेल सही नहीं है। नेक्स्ट है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वतः प्रतिकृति के योग बनाता है? निम्न में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति का योग बनाता है? तो वो है DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द डेयरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो? रीजनिंग का है दोस्तों, ये तो मैथ का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का ही है, रीजनिंग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर विलुप्त संख्या को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई संलग्न पैटर्न के अनुसरण कीजिए। यहाँ पे भी अगली संख्या बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कूट भाषा में यदि फास्टर ये लिखते हैं तो मांग को कैसे लिखेंगे? गाइड किस भाषा में कैसे लिखेंगे? ठीक है, रीजनिंग का है। मैथ का सवाल है फिर 35 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, परिमाप 26, तो उसकी भुजाएं पूछी हैं। ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। यदि GST लेता है तो उस वस्तु पर 10% मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक सार्थक क्रम में सजाइए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद। इससे पहले दोस्तों 36 नंबर तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मैथ के पार्ट के मैं सोचता हूँ कि उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें जिस पैटर्न के सवाल आते हैं उनको इंडिविजुअल सॉर्ट आउट करके शॉर्ट ट्रिक से आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा आसान होगी आपके लिए परीक्षा हॉल में उनको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ उसका आंसर रिवीजन करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगली बार वैल्यू अलग होगा।
सवाल भी अलग होगा, हाँ लॉजिक एक ही लगने वाला है लगभग लगभग। तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसके लिए डेफिनेटली एक एक सवाल के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। और एक तरीके से एक पैटर्न पे जितने भी सवाल आए हैं अभी तक बीपीएससी में, उन सबको एक जगह हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या आता है, राष्ट्रपति आता है, फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं प्रधानमंत्री, फिर आते हैं अध्यक्ष और फिर आते हैं सांसद। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा अपनी संपत्ति 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को दे देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग। एक चौथाई है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यह भी मैथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सदस्यों के एक परिवार बी कहता है कि आर मेरी बहन की पुत्री है जो 7 की इकलौती। यहाँ पे भी संबंध पूछा गया है, रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, इसको भी शॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होता। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। इनमें से गलत पूछा था दोस्तों, इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो दोस्तों वह करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम में के रूप में स्थापित किया गया था, तो ये था दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून की समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों ये ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो दोस्तों लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिक सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। 2 से अधिक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। सर्वोच्च न्यायालय से किसका संबंध है। कॉलेजियम प्रणाली से भी है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र। 1 से अधिक है यहाँ पे भी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु है दोस्तों 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बीपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में आया था दोस्तों। वर्ष 2020 और 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई। तो दोस्तों ये की गई 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये मैंने छोड़ दिया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। यह 2015-16 में 162, 1062 और 1090 से 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि कितनी रही? तो दोस्तों यह रही है 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था मामले में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था मामले में सही है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से 1.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ दोस्तों 2 से 1 से अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, रोजगार और निर्माण। यहाँ दोस्तों तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव। तो यहाँ पे भी ऑप्शन 1 से अधिक है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियमित करने का सुझाव दिया? किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो दोस्तों ये दिया है SVS राघवन समिति ने, SVS राघवन समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। घूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति और लाल क्रांति, ये पूछा है किससे संबंधित है? तो दोस्तों घूसर क्रांति जो है वो उर्वरक फर्टिलाइजर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो दोस्तों ये प्राप्त किया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस वित्त बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? यूनियन बजट 1993-94 में, 91-92 में, 92-93 में, या फिर उपयुक्त में 1 से अधिक? तो यूनियन बजट 92-93 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की। नेक्स्ट देखते हैं, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो दोस्तों इनमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन ई होगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO ये संगठन है, ये सर्वेक्षण करता है।
नेक्स्ट है भारत का व्यापार संतुलन दिसंबर 2022 के अंतिम के लिए कितना है? तो दोस्तों ये है -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने पर विकल्प चुना? किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो दोस्तों उसका ऑप्शन इसमें भी नहीं है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों ये दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी दोस्तों? तो ये बचाई थी बतक मियाँ ने, बतक मियाँ ने। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ये की थी स्वामी विद्यानंद ने। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों को रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे दोस्तों? तो ये अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? किसके द्वारा फहराया गया था दोस्तों? ये फहराया गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पहले ही सही नहीं है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये किया गया था अल हिलाल को, अल हिलाल को। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? किस प्रकार मदद की दोस्तों? भारत के एक गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। दोस्तों यहाँ कई ऑप्शन है, एक से अधिक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पहला और दूसरा ही सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जाति अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल चुनाव का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो दोस्तों ये की थी जून 1948 तक। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ये की थी श्री कृष्ण सिंह जी ने। नेक्स्ट सवाल है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा?
तो दोस्तों ये कहा था शेर खान ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये धर्मपाल जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिशेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है दोस्तों? तो यह है पादरी की हवेली, पादरी की हवेली। नेक्स्ट है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? का जन्म बिहार में निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? यहाँ पे कोई भी सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ दोस्तों? इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? सुदर्शन झील और कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी दोस्तों? तो इसकी मरम्मत की थी रुद्रदमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो दोस्तों ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो दोस्तों तीसरा पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों ये किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। नेक्स्ट है तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों ये लिखा गया निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की किसने की थी दोस्तों? तो दोस्तों ये की थी राजा कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना में से किस समाज द्वारा की गई थी? पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था सिरिल रेडक्लिफ ने। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की? तो ये की थी दोस्तों होल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये किया था दोस्तों पवनार महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1918 में मोंटेफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जयकर चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया, क्या गठन किया दोस्तों? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन किसके द्वारा भारत भेजा गया था दोस्तों?
किसके लिए भेजा गया था? तो दोस्तों ये भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर लगाया गया है? तो करीराबाद दरभंगा में यह लगाया गया है दोस्तों। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है दोस्तों? तो यह शिवहर की आय जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो दोस्तों यह रहा है 100 में से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में से पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किसे अगर 2022 में भौगोलिक संकेतक के टैग से सम्मानित किया गया है? GI टैग से सम्मानित किसे किया गया दोस्तों? तो मिथिला मखाना को GI टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची 2022 में किसे जोड़ा गया है दोस्तों? तो इनमें से किसी को नहीं जोड़ा गया है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की? दोस्तों इनमें से कोई भी रैंक हासिल बिहार ने नहीं की। वर्ष क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो दोस्तों ये किया गया बोध गया में। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड के ने अक्टूबर 2022 में पुरुष महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? किसने की थी दोस्तों समान वेतन की घोषणा? तो दोस्तों ये की है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में कितना हुआ है? तो ये 11.3% से बढ़ के वर्तमान में 15.3% हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 111 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस केंद्र मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं में फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो दोस्तों 576 भाषाओं में पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो दोस्तों ग्रिड पार्क समिति जो है उसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित किया गया? इनमें से कोई भी सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया दोस्तों ईटानगर में। नेक्स्ट देखते हैं, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? किसे अनुमोदित किया गया है दोस्तों? हिमालयी याक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है श्रीनगर में। भारत
के राष्ट्रपति ने श्रीलंका में किस IIT में परम कामरूप सुपर सुविधा का उद्घाटन किया? परम कामरूप सुपर सुविधा का उद्घाटन किया है दोस्तों गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था सुखना झील चंडीगढ़, सुखना झील चंडीगढ़। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है सितंबर में। कब मनाया जाता है? सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के तियायोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो मैंगटियन ये नाम है अंतिम मॉड्यूल का। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो मोना लोआ 38 सालों बाद फूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मूव्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? 2022 का बुकर पुरस्कार तो दोस्तों ये मिला है शेहान करुणा तिलक को, शेहान करुणा तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम अंतरिक्ष और निरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो दोस्तों ये किया था लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी। नेक्स्ट है। कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो वो है पैरमाक्राइसिस, पैरमाक्राइसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये किया है स्पेन ने। किसने किया है? स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने पहली बार किस देश के दूतावास में निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? भारत ने पहली बार किस देश के दूतावास में निहोंसू के लिए? तो दोस्तों ये जापान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्वल्स अंतरिक्षयान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो दोस्तों जॉक्स है, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है ऑप्टिमस, ऑप्टिमस। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन 1 से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा बिडकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन दोस्तों अम्मापाली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यहाँ पे सही बताना है, कोई भी सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? फाल्गु बनती है दोस्तों मोहाना और लीला जन नदी के संगम से। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी?
तो पहली बार दोस्तों बिहार में चाय बागानों की स्थापना ठाकुरगंज में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है सीवान, किशनगंज और मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस खास उद्योग प्रमुख है? कौन सा खास उद्योग प्रमुख है दोस्तों? तो अनाज आधारित उद्योग। नेक्स्ट है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? अटॉक में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो जुड़ती है दोस्तों ये काबुल नदी से। कौन सी? काबुल नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचलित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों पहली कथन सत्य है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं बनती हैं? म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं बनती है दोस्तों? तो ये बनती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिसमें ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो दोस्तों ये है मन्नार की खाड़ी का बायोस्फीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार किस प्रकार के जलवायु के प्रदेश में आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं CWG के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश व बिहार को किस प्रकार की जलवायु के प्रदेश में आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं CWG की जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र तक फैली हुई है? भारत की क्षेत्रीय सीमा तट कितने समुद्री मील तक फैली हुई है दोस्तों? तो दोस्तों ये फैली हुई है 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारण से संबंध है? कोयले के भंडारण से संबंध है। तो दोस्तों ये है, यहां पर ऑप्शन 1 से अधिक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 148, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पे भी ऑप्शन 1 से अधिक है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना के है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है मैंगो शावर्स के नाम से। किसे जाना जाता है? मैंगो। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दोस्तों दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण वातावरण गर्म होता है। तो ये थे 150 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।